मेयर के चुनाव आ गए, यानी निगम के सोनीपत के, और निगम के चुनाव को लेकर इस बार है ना, मेरे ख्याल में ऐसा पता नहीं कितना डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ रहा होगा। मतदाताओं के तो दिलों की धड़कन तेज है, लेकिन दोनों पार्टी मुख्य तौर पर चुनावी मैदान में होंगे, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। भाई हम उसने कवर करने की शुरुआत कर दी, और इस शुरुआत में किस तरह से चुनाव होने वाला, कौन कौन इस मैदान में, और किस तरह के मुद्दे होंगे। अब तक तो वैसे मतलब वो नहीं कहा धूल में लठ मारा, नहीं नहीं नहीं, मुद्दों के साथ लड़ना है, क्योंकि कांग्रेस का बन गया संगठन, भारतीय जनता पार्टी कह रही है तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, उनका तो एक ही दाव है, हम चुटकी से चुनाव जीत जाते हैं, और जीतते भी रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस वाले क्या सोचते हैं, बड़े यंगिस्ट लोग आगे चुनाव लड़ने के लिए। इस कड़ी में सबसे यंगिस्ट शायद पायल मलिक हमारे साथ हैं। पायल कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। पहले तो आपको नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से पूरी सोनीपत की जनता को और मेरे वार्ड नंबर 4 के सभी सदस्यों को मेरा नमन। वार्ड 4 तय हो गया आपका तो, कि इलेक्शन है? जी, जी, जी। अभी अभी एक जिम्मेदारी भी मिली है कांग्रेस में। जी जी जी, उसके लिए भी मैं जिला अध्यक्ष कमल दीवान जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेंद्र राव जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। अपनी कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा पद दिया और मेरे ऊपर विश्वास जताया कि मैं इस पद को लेकर जनता के बीच में जाऊंगी और अपने काम करवाएंगे। हम पूरी एक संगठन से हम पूरी पार्टी खड़ी रहेगी हमेशा। जब संगठन में पद मिल जाता है फिर चुनाव की बारी आ जाती है। अभी चुनाव होने हैं, तो चुनाव को लेके बड़े सीरियस देख रही मैं, आपने तो पहले से पूरा तूफानी मैदान कर रखा है। और सामने ऐसा सुनने में आया है कि भाई जो अभी से पहले पार्षद हैं, क्या नाम है उनका भला, बबीता है शायद जी, तो मैंने कई जगह सुने कि बोले वो तो बड़ी ठाडी है। ऐसा क्या है कुछ आपके हिसाब से? यही सुना होगा ना, ठाडी हैं। हाँ, काम नहीं हो रहे। अच्छा, ठाडा होने से तो कुछ भी नहीं होता। आप धरातल पे जाइए, जहाँ हम जगह जगह घूम रहे हैं, वो जनता को ही ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि दो अनपढ़ हैं लोग। अच्छा, वो बोल देती है जी, ऑन कैमरा है, ये आप देख सकते हैं वीडियो कि उन्होंने कैमरे में बोला हुआ है कि जो कुछ लोग हैं वहां पे वो अनपढ़ हैं। उन्होंने बोला हुआ है मेरे बारे में कि वो नासमझ है। अच्छा, तो मैं कहना चाहूंगी, अगर यदि समझदार आप जैसे होते हैं तो मुझे समझदार बनना ही नहीं है। मैं तो ऐसी ही नासमझ ही ठीक हूँ, जनता के बीच में खड़ी हूँ, उनके दुख सुख सब कुछ सुन रही हूँ। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, यदि समझदार इनके जैसे होते हैं तो मुझे समझदार नहीं बनना। तो ये तो बात उनकी तरफ से होगी, बट जितना भी वार्ड है उसमें अभी तक, क्योंकि अगर मुद्दों के साथ जाओगे तो सबसे पहले कोई भी राजनीतिक दल हो विकास की बात करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके वार्ड के हालात इस वक्त हमारे वार्ड के हालात हैं, आज देखिए अब बारिश हो रही है, जगह जगह इतना जल भराव है। मेरे खुद के घर के आगे इतना जल भराव है कि आने में ही इतनी दिक्कत होती है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, इतना जल भराव है। और अभी हम जैसे सारी जगह जा रहे हैं तो हम एक डिफेंस कॉलोनी में भी गए थे, जहां पर उन्होंने कोई काम ही नहीं शुरू करा था बिल्कुल भी, ये बताकर कि वो अवैध है। अच्छा जी, माना वो अवैध है। फिर वो बोले कि वो सारा प्रोसीजर ठंडे बस्ते में चला गया। ठंडे बस्ते में जाने ही क्यों दिया? आप वहां के पार्षद हैं, आपको उस पर पूरा पूरा जोर लगाना चाहिए था। कोई छोटा मोटा समय नहीं मिलता, पूरे 5 साल मिलते हैं। काम कराना चाहे अगर कोई तो पूरे 5 साल मिलते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने बोला कि कोई अधिकारी नहीं आया। सरकार किसकी है भाई, अधिकारी तुम ले आओ। 3 इंजन है, अगर आप अधिकारियों को वहां पे नहीं लेके जा रहे तो आपके ये इंजन किस काम आएंगे? आप जनता के पास जब जाते हो तो आप जनता को ये बोलते हो ना, हमारे देखो ऊपर सारे बीजेपी हैं तो आप हमें वोट दीजिए, हम ट्रिपल इंजन होंगे तो हम उस स्पीड से काम करेंगे। ट्रिपल इंजन होने के बाद ये स्पीड है। आप जाइए एक बार वहां के लोगों से मिलिए, वहां पे बात करिए। अच्छा, फिर हम गए खान कॉलोनी, जिनका इन्होंने नाम बदल दिया स्वतंत्र नगर। अच्छा, स्वतंत्र कर दिया सारे ये सिर्फ नाम बदलने में लगे हुए हैं, हालात बदलने में नहीं लगे हुए। तो हालात आप बदलेंगे? हालात देखिए ना, आप वहां जाइए, एक घर के बाहर ही एक बहुत बड़ा खड्डा है, तो वहां के लोगों का कहना है कि अगर यदि ये खड्डा हमारे यहाँ की पार्षद कभी देखने नहीं आई, कभी भरवा नहीं सकी, तो वो क्या होगा? वो खुद
जनता खुद बोलती है कि पार्षद हमसे कभी मिलने नहीं यानी आए। मतलब कुल मिला के आप मैं मुझे आपको दिखा सकती हूँ, अच्छा बिल्कुल मेरे अच्छा पास अच्छा है। हम्म। ये देखिए, इन्होंने इतने पार्क के निर्माण करे, ये कहते हैं हमने जिम लगवाई, झूले बनाई। आप ये पार्क हम्म, देखिए, ये तो हालत खराब ही है। वहां पे कोई भी सीवर नहीं लगा हुआ, वहां पे कोई भी लाइटें नहीं लगी हुई हैं। ये देख सकते हैं भैया। मतलब ये भाजपा सरकार है, 3-3 इंजन की सरकार है। ये लोगों के घरों की रोशनी खत्म करके अपने घरों का उजाला बना रही है। ये तो होगी आपकी समस्याएं, जी और आपने सारा देख भी लिया, जैसे पूरा वार्ड आप बता भी रहे हैं, और ये सारी वीडियो भी कुछ बोल रही हैं, इनको भी ये मैं तो बहुत कुछ बोल रही हैं। बोल रही हैं बिल्कुल। जी तो अभी जैसे ये कह रहे हैं भाई सेंटर में भी इनकी, स्टेट में भी इनकी है, तो ट्रिपल इंजन तो फिर ये छोटी सरकार हो जाती है। तो आप क्या लेकर चल रहे हैं कि मतदाता आप पे भरोसा करें? मतदाता देखो, हम लोग इनकी तरह लोगों को ना भ्रमित करते हैं, ना ही हम ये हिंदू मुस्लिम में लोगों को भड़काते हैं। हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते। हम 36 बिरादरी को साथ लेके चलते हैं, ना ही। और जो जनता हमें सपोर्ट करती है, हम उस जनता के हमेशा बीच में रहते हैं। उनके बोलने पर तुरंत वहां पहुंचते हैं, तुरंत उनके साथ सुख दुख में होते हैं। ये नहीं कि अब हमें सीट मिल गई ना, अब हमें कोई बुलाए तो हमें नहीं जाना, हम ऐसे हैं ही नहीं। तो हम पूरा हमारी पार्टी, पूरे संगठन पूरा मजबूत हो गया हमारा, और हम अपने 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 मतदाताओं को अपने अपने हिसाब से सब बताएंगे, सब दिखाएंगे कि देखो कि ट्रिपल इंजन जो काम नहीं कर सकती, हम वो एक एक इंजन अपना खड़ा करके सारे इकट्ठा काम करें, करेंगे। लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे हम, डट तो कर भाई लड़ेंगे। ज्यादा लंबी बात नहीं करें, क्योंकि इनको वार्ड में जाना है, और ये अक्सर पिछले 2-3 महीने से अपने वार्ड में पूरी तरह से एक्टिव हैं। तो संगठन बनने के बाद पायल मलिक ने कहा कि लड़ेंगे और हालात बदलेंगे। तो भाई ट्रिपल इंजन की सरकार कई महीने से है, 10 महीने से, उससे पहले भले ही विपक्ष में थी। तो भाई सोनीपत के हालात क्या हैं? 2 महिलाएं, मजबूत ठाडी महिलाएं आपस में भिड़ेंगी। अब इलेक्शन होगा बहुत मजेदार। कांग्रेस का संगठन बन गया। इस बार कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी यहाँ फील्ड में आना पड़ेगा। अभी तक तो बड़े नेता ये कह दिया करते भाईचारे का इलेक्शन है। तो भाई भाईचारे के इलेक्शन को कितनी मजबूती से लड़ेंगे, इस पर आने वाले टाइम में हमारी नजर रहेगी। जल्दी ही इसकी डिक्लेयर होने वाली शायद तारीख। जी जी तो देखते हैं कि पायल को पार्टी ने, ये संगठन में तो भरोसा जता दिया, भाई टिकट भी लेके आएंगी ना, फिर इनसे बात करेंगे। बाकी सारे अपनी तैयारी कर रहे हैं, टिकट पूरी तरह तैयार है। तो भाई हमारे साथ बने रहिए सारिका नरवाल पे, सारिका न्यूज पे, और पायल मलिक से फिर किसी दिन मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।